जनरल अहमद शुजा पाशा को सीआईए के सामने डटे रहने वाले पहाड़ का नाम दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जुर्रतमंदी से दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी सीआईए की आंखों में आंखें डालकर उनके पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतल्लिक सवालात उठाए थे और उनके यहाँ पर मकासद भी पूछे थे। जनरल पाशा ने पाकिस्तान में कई सीआईए के जासूसों की मौजूदगी का इंकशाफ भी किया था जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ थे। तब सीआईए ने आईएसआई चीफ के इन मुतालबात का तमस्कर उड़ाया और उनके कई मुतालबात को न सिर्फ रद्द किया बल्कि इन इंकशाफात को झूठ भी कहा था, जिसके बाद जनरल अहमद शुजा पाशा पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए अमेरिका और सीआईए के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ सीआईए के जासूसों को बाहर निकाला और सीआईए के खुफिया ऑपरेशंस को बंद करवा दिया। जनरल अहमद शुजा पाशा के इस जुर्रतमंदाना इकदाम ने उन्हें पाकिस्तान का काबिल फख्र सपूत बनाया। उन्होंने सीआईए के उस वक्त के चीफ की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तानी मफादात के तहफ्फुज की बात की और किसी भी लम्हे सुपर पावर की बेहतरीन खुफिया एजेंसी के सरबराह के सामने घुटने नहीं टेके। जनरल पाशा हकीकी मैनों में एक फौजी हैं। उनकी नजर हमेशा अपनी पेशावराना अमूर पर ही रही। जैसे एक फौजी हर मामले को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात के तनाजुर में देखता है, उसी तरह जनरल पाशा बहुत पुरसकून रहकर बिला खौफ खतर गैर मामूली हालात के बावजूद अपने पेशावराना अमूर सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान के मफादात की बेहतरीन हिफाजत करने पर बिलाशुबा पूरी कौम उन पर फख्र करती है। पूरी कौम इस बात से आगाह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हर बात पर अपने वतन अजीज के मफादात को मुकद्दम रखती है। एक मौका पर जनरल पाशा ने साबिक अमरीकी वजीर दफा पर वाजे किया था कि अगर सीआईए आईएसआई पर एतमाद नहीं करती तो फिर आईएसआई भी सीआईए के साथ ताल्लुकात रखने और ताउन करने की पाबंद नहीं है। आईएसआई के सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा के इन रिमार्क्स पर अमरीकी हैरान और परेशान हो गए थे। उन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी कि एक तरक्की पजीर मुल्क की खुफिया एजेंसी का सरबराह इस तरह का दो टोक जवाब देगा, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं था कि उनका वास्ता दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के बहादुर, जुर्रतमंद और ज़हीन सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा के साथ है। इसी वजह से दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ और बातचीत में तलखी भी आई, जिसके बाद जनरल अहमद शुजा पाशा अपना दौरा वाशिंगटन मुख्तसर करके पाकिस्तान वापस आ गए। यह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब एक बाहिम्मत ज़हीन हालात को समझने और परखने वाला सरबराह हो और अपनी इस हिम्मत जहानत को जनरल अहमद शुजा पाशा ने साबित भी किया। जनरल अहमद शुजा पाशा की दिलेरी और जहानत अमेरिका को बहुत खटकती थी। इसी वजह से उसने बाज ऐसे अनासर भी पैदा किए जो जनरल अहमद शुजा पाशा पर तनकीद करते थे। इन अनासर का मकसद सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे की तकमील थी, क्योंकि जनरल अहमद शुजा पाशा के ठोस इक़दामात अमेरिका को हजम नहीं हुए। इसके साथ साथ सियासी मकासद के हसूल के लिए भी जनरल अहमद शुजा पाशा पर बाज अनासर तनकीद करते हैं, लेकिन जनरल अहमद शुजा पाशा ने सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के मफादात को अजीज रखते हुए हर कदम उठाया, लेकिन इन अनासर की परवाह न करते हुए अमेरिकी एजेंटों को बाहर निकाला और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया। ये एक ऐसी गैर मामूली कारकर्दगी है कि उनके नाकदीन भी इसकी तारीफ करते हैं। सीआईए की पाकिस्तान में सरगर्मियों को रोकना कोई मामूली बात नहीं थी, लिहाजा हम सब जनरल अहमद शुजा पाशा को उनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के वो काबिल फख्र पूत हैं। अगर आपको भी इन पर फख्र है तो कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा।